आज की वीडियो में हम संयोजन अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्लास 10th का है। तो आपके सामने क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या फिर क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दें। ठीक है, तो और साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका एक उदाहरण दें। तो आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए हमने बहुत ही अच्छा आंसर तैयार किया है जो इस प्रकार है कि संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ये पदार्थ क्या, पदार्थ जो वो तत्व भी हो सकता है, पदार्थ जो वो यौगिक भी हो सकता है। तो जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके, परस्पर मतलब आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं का निर्माण करते हैं, जिसका जो गुण होता है वो अभिकारक तत्वों से पूर्णतः भिन्न हो। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप हूबहू ऐसा लिख सकते हो अपने आंसर को। आपको जैसे देखो, इसमें क्या है ना, दो पदार्थ, कोई भी दो पदार्थ आपस में मिलाया जाएगा और उससे बनेगा एक नया पदार्थ, तीसरा पदार्थ। अब इस बॉक्स में देखो, ये जो नया तीसरा पदार्थ है, इसका जो गुण है, इसकी जो क्वालिटी है, वो इन दोनों ही अभिकारकों से अलग होगी। ठीक है, इन दोनों अभिकारकों से उत्पाद का गुण अलग होगा। ठीक, आपके लिए एक और मेरे पास एक छोटा सा आंसर, अगर वो बड़ा है तो देखो इस आंसर को, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में, यहाँ पर आपस में लिख लेना है। ठीक है, आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लो क्या, कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नए वर्ड आप ऐड कर सकते हो, नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ आपको इसके लिए। तो देखो, आपके सामने पहला जो एग्जांपल है वो हमारे पास एग्जांपल है कि H2 जो गैस में रहता है। ठीक है, और O2 जो ये भी गैस में रहता है। तो आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ऑब्वियसली जल का निर्माण करते हैं, और जल का सूत्र होता है H2O। तो आप इसमें देखोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही आपस में मिल करके किसका निर्माण किया है? जल का निर्माण किया, और जल जो है वो लिक्विड में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। ये जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है। जैसे आप देखोगे ऑक्सीजन 2 है तो उधर नहीं, तो इसके लिए आपको यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 डालना होगा, तब जाके ये समीकरण बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, संतुलित हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास दूसरा एग्जांपल में हमने कार्बन लिया और इसको हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, दहन करेंगे। ठीक है, तो कार्बन सॉलिड में और ऑक्सीजन गैस में, तब जाके हमारे पास क्या बनता है? CO2 बनता है, और वो किस अवस्था में होता है? वो गैसीय अवस्था में होता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस अभिक्रिया में हमारे पास ऊष्मा और प्रकाश भी निकल सकता है, ये डिपेंड करता है कार्बन पर। ठीक है, कि कौन सा पदार्थ हम कार्बन का लिए। चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास अगला जो एग्जांपल है वो हम लोग चूना लिए। ठीक है, CaO प्लस, इसकी अभिक्रिया हमने जल से कराई। ठीक है, जल किस में? लिक्विड अवस्था में होगा। और CaO को चूना बोलते हैं, इसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि चूना का सूत्र बताइए, या फिर बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र बताइए। तो आपको क्या लिखना है? CaO लिखना है। ठीक है, अब ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो CaOH का होल 2 बनाएगा। ठीक है, CaOH का होल 2, ये किस अवस्था में होगा? ये विलयन अवस्था में होगा। ठीक है, और इसको भी हम लोग चूना ही बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन सा चूना होता है? तो इसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जिसका उपयोग हम लोग और सफ़ेदी करने में, घरों की सफ़ेदी करने में करते हैं। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। और इस एग्जांपल में हम एक धातु लेते हैं। धातु हम लोग जैसे मैग्नीशियम ले लिया। ठीक है, और इसे हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करेंगे, या
मैग्नीशियम का अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो जाके हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो भी बैलेंस नहीं था तो हमने यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 डाल दिया, तब जाके ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप बैलेंस करने के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 2 डाला और यहाँ पर भी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना वहाँ पर भी 2 डाला। ठीक है, तब जाके ये बैलेंस हो गया। तो आप इसमें देखोगे क्या कि 2 पदार्थ आपस में मिला है और एक तीसरे पदार्थ का निर्माण किया है जिसका गुण इन दोनों ही पदार्थों से अलग होगा। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे सेट करना है। थैंक यू।